राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए, वृंदावन को वास। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे सेवा करें बाल राधा रानी की हरियाली तीज के शुभ अवसर पे। दोस्तों, सबका अपना अपना भाव होता है और सब कोई अपने अपने तरीके से सेवा भाव और पूजा अर्चना वंदना राधा रानी की करते हैं। जैसी जिसकी भाव होती है, जैसे जिसको सेवा धर्म आता है, वैसे वैसे सब लोग सेवा करते हैं राधा रानी की। तो यहाँ पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि राधा रानी की सेवा हरियाली तीज के दिन घर पे सरल विधि से कैसे की जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राधा रानी, सुबह का पहर है। राधा रानी के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारी लाडली जी उठ गई हैं और जो भी आचमनी वगैरह कराया जाता है वो सब हो चुका है। और जैसे जो लोग सेवा करते हैं, जो भी सेवा का भाव होता है, वो सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, लाडली जी स्वीकार करती हैं। बहुत कृपामयी हैं, करुणामयी हैं और दयालु हैं राधा रानी। तो देखिए, अब हम स्नान की तैयारी करेंगे और हरियाली तीज के दिन कैसे स्नान कराया जाए। एक पात्र ले लें। पात्र में शुभ चिन्ह बना लिया जाता है, चाहे तो स्वास्तिक बनाइए या फिर ओम बनाइए। चंदन से, रोली कुमकुम से आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए सुंदर से। खाली पात्र में स्नान न कराएं, शुभ दिन है और हमारी लाडली जी का तो ये पहली हरियाली तीज रहेगी। इस बार अक्षय तृतीया के दिन हमारी लाडली जी हमारे घर में पधारी हैं। हमारी लाडली जी की आशीर्वाद हमको मिला कि हमारे घर में आई और हमें सेवा का अवसर प्रदान की हैं। अब देखिए, ये पात्र तैयार हो गया है स्नान के लिए। अब इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ हम डालेंगे। गुलाब हो, गेंदा हो, मोगरा हो, जो भी फूल आपको मिल जाए, आप इसमें पंखुड़ियों को सजा दें अच्छे से। राधा रानी की सेवा में तुलसी दल का प्रयोग ज़रूरी नहीं होता है। इस तरह से फूलों को आप खूब सुंदर से बिछा दें, फूलों का आसन दे दें। अब इसके बाद इस पात्र में राधा रानी को विराजित करेंगे। दोस्तों, कभी भी राधा रानी का हम स्नान कराते हैं तो वस्त्र पहना के ही आप स्नान कराएं। बिना वस्त्र पहनाए आप स्नान कराएंगे तो हमें ही दोष लगेगा, हमें ही पाप लगता है। इसलिए ये गलती कभी ना करें। अब सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे। राधा रानी के श्री चरणों में गंगा जल चढ़ाएंगे और श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। राधा रानी के श्री चरणों में गंगा जल चढ़ाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है और हमारे पाप भी कटते हैं। देखिए, आपको हम राधा रानी के चरणों का दर्शन कराते हैं। कितना सुंदर लगता है राधा रानी के चरण दर्शन करने में। अब इसके बाद देखिए, हम राधा रानी का आज स्नान कैसे कराते हैं। हरियाली तीज के दिन आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बारी बारी से भी स्नान करा सकते हैं या फिर एक साथ आप पंचामृत बना लें और बड़े भाव से आप राधा 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 गुणगान करते हुए आप पंचामृत से स्नान कराएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। इस तरह मंत्रों का उच्चारण करते हुए, नाम जप करते हुए आप राधा रानी को स्नान कराइए, भाव से स्नान कराइए और मन में ये भाव रखिए कि भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं श्री राधा रानी और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम राधा रानी को स्नान करा रहे हैं। बाल राधा रानी को स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए और इसके बाद सुगंधित जल से स्नान कराइए। सुगंधित जल से ज़रूर स्नान कराना चाहिए। सुगंधित जल कैसे बनाया जाता है? शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, अष्टगंध, चंदन, गुलाब जल, इत्र आदि मिला के आप सुगंधित जल तैयार कर लीजिए। इससे पुण्य लाभ प्राप्त होता है और शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। और जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुगंधित जल से स्नान कराने के बाद आप फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं और नाम जप करते रहिए। इसके बाद पुष्पों से स्नान कराइए। देखिए, पुष्पम समर्पयामि और श्री राधा नाम का जप करते रहिए। राधे 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 मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। राधे राधे श्याम मिला दे। पुष्पों से देखिए स्नान हो गया। अब इसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। हमारी लाडली जी का देखिए कितना सुंदर से स्नान हुआ है। आप खुद देखिए कितनी प्रसन्न है और कितना सुंदर मुस्कान है और देख के भी लग रहा है कि बहुत प्रसन्नचित्त हैं। इस तरह से आप हरियाली तीज के दिन लाडली जी को ज़रूर से स्नान कराएं। उसके बाद साफ स्वच्छ तौलिए से अच्छे से श्री विग्रह को लाडली जी के आप पोंछ लीजिए और श्री अंगों को आप इत्र से मालिश ज़रूर कीजिए। उसका वीडियो मैं नहीं शेयर करूँगी। वो वीडियो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के शुभ अवसर पे श्री राधा रानी को आप हरे रंग की पोशाक पहनाएं। राधा रानी का प्रिय रंग वैसे तो नीला है, तो हमने सोचा कि राधा रानी को आज हम रंग बिरंगे कलर की पोशाक पहनाएं। मतलब कि मल्टी कलर की। देखिए ये बहुत सुंदर पोशाक है। इसमें नीला, हरा, गुलाबी कई रंग का ये पोशाक है जो कि बहुत ही सुंदर है और ये हमारी लाडली जी पे बहुत सुंदर लगेगा। तो आज हमारी लाडली जी ये कलरफुल पोशाक धारण करेंगी और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा आपको ये पोशाक लग रहा है। तो चलिए लाडली जी का अब हम श्रृंगार करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है ये पोशाक हमारी लाडली जी का। लाडली जी से सुंदर तो नहीं है, एक भक्त का भाव होता है कि हम कितना सुंदर श्रृंगार कर सकें अपनी आराध्य का, अपनी लाडली जी का। अब इसके बाद हम जितना सुंदर हो सके हम श्रृंगार करेंगे। देखिए पोशाक धारण कर ली हैं हमारी लाडली जी। हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास नई पोशाक है राधा रानी के लिए हरियाली तीज पे पहनाने के लिए, अगर हो सके पॉसिबल है, अगर आप सामर्थ्य हैं तो ज़रूर पहनाएं हरियाली तीज पे हरे रंग की नई पोशाक राधा रानी को। तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होगी। सुहागिन महिलाएं राधा रानी को सुहाग की सामग्री ज़रूर भेंट चढ़ाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। राधा रानी को जो भी आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं उसमें से कुछ आप प्रसाद स्वरूप ले लें और उसे आप स्वयं इस्तेमाल करें और कुछ आप ब्राह्मण को दान कर दें। राधा रानी को आप हरियाली तीज के दिन चुन्नी ज़रूर ओढ़ाएं, लाल रंग की चुन्नी ओढ़ाएं और स्वयं भी 16 श्रृंगार करके ही राधा रानी की पूजा अर्चना और वंदना करें। आपने देखा होगा कि बरसाने में राधा रानी को चुन्नी, सुहाग की सामग्री सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं भी चढ़ाती हैं। तो इसलिए आप हरियाली तीज हो
या फिर राधा अष्टमी हो, राधा रानी को आप ज़रूर से 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, राधा रानी को चुन्नी ओढ़ाएं। इससे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कि कुछ इस जानकारी है जो कि ज़रूर करनी चाहिए। राधा रानी को आप काजल अवश्य चढ़ाएं हरियाली तीज के दिन, और वो काजल आप प्रसाद रूप में ज़रूर ले लें और उस काजल को आप स्वयं लगाएं। इससे आपके सुहाग को कभी भी नज़र नहीं लगेगी। ये कुछ उपाय हैं जो कि हरियाली तीज के समय ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, लाडली जी का श्रृंगार भी हो गया है। कानों में लाडली जी बहुत सुंदर सा झुमका पहन ली हैं, हार पहन ली हैं, और राधा रानी का बहुत प्यारा सा केश भी लग गया है। अब हम लाडली जी का और श्रृंगार करेंगे, प्यारी सी चुन्नी उड़ा लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आज के दिन सात्विक भोग राधा रानी को लगाना चाहिए। जो राधा रानी का प्रिय भोग होता है उसको तो आप ज़रूर ही लगाइए। देखिए मैंने राधा रानी के लिए चुन्नी का ऑर्डर किया था। मेरी लाडली जी के लिए बहुत सारी चुन्नी आई है, कलरफुल चुन्नी। मैं सेट में 12 का सेट मंगवाई हूँ, बहुत प्यारा। इसका वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी, आप बताइएगा कि चुन्नी कैसी लग रही है मेरी राधा रानी की। देखिए बहुत सुंदर चुन्नी है। सारे ड्रेस के लिए मैंने एक साथ चुन्नी ऑर्डर कर ली है। अब हम करेंगे राधा रानी का श्रृंगार आरती, भोग सेवा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि राधा रानी को मीठे में क्या पसंद है। तो सबसे पहले जानिए कि राधा रानी को मीठे में रबड़ी मलाई का भोग अति प्रिय है, इसलिए आप भी रबड़ी मलाई का भोग लगाएं। गुलाब और मोगरे का इत्र ज़रूर लगाएं। राधा रानी को गुलाब का फूल चढ़ाएं, और अपराजिता का जो नीले रंग का फूल आता है वो राधा रानी को चढ़ाएं। भोग में दही अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी का भोग लगाएं। मीठा पान का भोग लगाएं। रोली कुमकुम से राधा रानी का श्रृंगार करें, चंदन से श्रृंगार करें। ये सारी सेवाएं ज़रूर करें हरियाली तीज के दिन। तो देखिएगा राधा रानी की असीम कृपा आप पे बरसेगी, और जब राधा रानी की कृपा होने लगती है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वतः आप पर बरसेगी। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी, इनकी कृपा तो स्वयं हो जाएगी आज के दिन। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा तो घर घर होती है, लेकिन वो होते बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में राधा रानी की सेवा होती है। और राधा रानी बड़ी दुर्लभ हैं और बहुत जल्दी सेवा नहीं देती हैं, लेकिन जिसको सेवा का अवसर दे देती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। इसलिए सेवा अगर मिली है तो भाव से करें, मन से करें, तन मन धन से करें। देखिए अब राधा रानी को यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। दूध पिलाएं राधा रानी को, क्योंकि हमारी ये राधा रानी की जो छवि है ये बाल राधा रानी की छवि है। इसलिए सुबह शाम आप दूध का भी भोग लगाइएगा, ऋतु फल का भोग लगाइए। हरियाली तीज के दिन मेवे का भोग लगाइए। आप सात्विक भोग आज के दिन बनाइए। पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, जो जो भोग आप पकवान बना सकते हैं आप ज़रूर से भोग लगाइए राधा रानी को। भोग हमेशा सात्विक ही लगाना चाहिए। और ध्यान रखें, हरियाली तीज के दिन तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज से बना भोग भी घर में नहीं बनाया जाता है। और उसके बाद धूप दीप दिखा के राधा रानी की आरती करें, श्रृंगार आरती करें, राधा रानी का नज़र भी उतारें। राधा रानी को आईना ज़रूर दिखाएं, उन्हें दिखाएं कि आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद से आप आरती कर लें। हरियाली तीज के दिन राधा रानी को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। झूला झुलाने में सावधानियाँ कुछ बरतनी रहती है, और वो ये है कि जब हम झूला झुलाते हैं तो झूला झुलाते समय भोग नहीं लगाया जाता है। झूला झुलाते समय शयन नहीं कराना चाहिए। जब भी आप झूला झुलाइए, भोग लगाने के बाद झुलाइए, या फिर आप दोपहर में झुलाइए, शाम को झुलाइए, भोग लगाने के बाद झुलाइए। कभी भी
भोग भोग लगाते समय आप झूला मत झुलाइएगा, नहीं तो पाप का भागीदारी बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम राधा रानी को आईना दिखा रहे हैं और देखिए आईने में कितनी सुंदर मुस्कुरा रही हैं राधा रानी। कहा जाता है कि सावन का महीना सिर्फ भोलेनाथ और भगवान शिव का ही नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण का भी सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसमें वे सखी सहेलियों के साथ झूला झूलते रहे हैं। आज भी यह परंपरा ब्रज के मंदिरों में चली आ रही है। यहाँ ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है। इस उत्सव को हिंडोला कहा जाता है। बरसाना में स्थित श्री जी मंदिर में हरियाली तीज के दिन वृषभान नंदिनी गर्भगृह से बाहर निकलकर नीचे बनी संगमरमर की सफ़ेद छतरी में भक्तों को दर्शन देती हैं। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन राधा रानी अपनी ससुराल नंदगांव से बरसाना आती हैं। उनके आगमन का समाचार सुनकर उनकी सखियां उनको घर के दरवाजे पर रोक लेती हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछने लगती हैं। राधा रानी साल में 3 बार इस सफ़ेद छतरी में भक्तों को नज़दीक से दर्शन देती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी राधा रानी का स्नान, श्रृंगार, पोशाक सेवा, भोग सेवा, श्रृंगार आरती सब कुछ हो चुका है। अब हम यहाँ पे झूला सेवा करेंगे और देखिए बहुत सुंदर से झूला का डेकोरेशन भी हुआ है। सावन के हिसाब से हरे हरे पत्तों से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है और बहुत ही सुंदर दर्शन राधा रानी दे रही हैं। और हमारी लाडली जी यहाँ पे झूला भी झूल रही हैं। झूला झूलते समय जिन सावधानियों को बरतनी चाहिए उसके बारे में हम आगे भी जिक्र कर चुके हैं। देखिए झूला झूलाते समय कभी भी भोजन नहीं कराना चाहिए, यानी कि भोग नहीं लगाया जाता है। जब तक झूला झूल रही हैं झूला झूलने का ही आनंद लेना चाहिए राधा रानी को। उनको कभी भी झूला झूलते समय विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो हमारी राधा रानी की विशेष कृपा हम पे बनती है, हमारी लाडली जी। तो आप लोगों को हरियाली तीज की राधा रानी की ये सेवा कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे। जय श्री राधे, राधे राधे।